पुणे में हिट एंड रन केस हुआ और पूरे देश में इसकी चर्चा हो रही है। इस मामले में नाबालिग मुख्य आरोपी को जहां 5 जून तक के लिए चिल्ड्रन रिमांड होम भेजा गया है, तो वहीं उसके पिता और रियल एस्टेट कारोबारी को 24 मई तक के लिए पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। आपको बता दें कि 18 मई को नशे में चूर रईसजादे ने अपनी 2 करोड़ से ज्यादा की पोर्शे कार मध्य प्रदेश के 2 सॉफ्टवेयर इंजीनियरों को इससे शिकार बना दिया था। इस घटना के बाद सियासी गलियारे में आरोप प्रत्यारोप के दौर भी जारी है। अनीश अवधिया और अश्विनी कोष्टा दोनों पुणे में बतौर सॉफ्टवेयर इंजीनियर काम कर रहे थे, लेकिन उन्हें भला क्या मालूम था कि महज चंद सेकंड के अंदर सिल्वर ग्रे कलर की इस हाई प्रोफाइल इस पोर्शे कार की बिजली सी रफ्तार उन्हें अपना शिकार बना लेगी। सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि बचने का कोई मौका तक नहीं मिला। हादसा 18 मई की देर रात कल्याणी नगर का है। पुणे की इस सड़क पर सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, तभी मोड़ पर बाइक पर सवार होकर अनीश अवधिया और अश्विनी कोष्टा पहुंचते हैं। वो दोनों सड़क पार कर दूसरी ओर पहुंचते हैं, तभी 170 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से और 2 करोड़ से ज्यादा की पोर्शे कार हवा में बात करते हुए बढ़ती है और दोनों को इतनी तेजी से टक्कर मारती है कि बाइक सवार अश्विनी कोष्टा हवा में कई फीट उछलकर जमीन पर गिरती है, तो वहीं बाइक चला रहा अनीश अवधिया पास खड़ी दूसरी कार से टकराता है और फिर दोनों की मौत हो जाती है। मौके पर पुणे पुलिस भी पहुंचती है और खुलासा होता है कि इस महंगी पोर्शे कार को बड़े रियल एस्टेट कारोबारी विशाल अग्रवाल का नाबालिग बेटा चला रहा था। वो अपने साथियों के साथ पब से पार्टी करके लौट रहा था। जाहिर सी बात है कि देर रात की पार्टी से आरोपी लौट रहा था, ऐसे में साफ है कि वो नशे में ही था। लेकिन मामला एक हाई प्रोफाइल परिवार से जुड़ा था, तो पुलिस ने नाबालिग आरोपी को अदालत में पेश किया और एक निबंध लिखने और 15 दिनों तक ट्रैफिक वॉलंटियर बनने की शर्त पर उसे चंद घंटों में ही जमानत भी मिल गई और बदले में पिता विशाल अग्रवाल को गिरफ्तार किया गया। आज विशाल अग्रवाल को पुणे के सेशन कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे 24 मई तक की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया। एक बिगड़ेल रईसजादे की इस करतूत ने पुणे के लोगों को कितने गुस्से से भर दिया है, ये कोर्ट में विशाल अग्रवाल की पेशी के दौरान भी देखने को मिला, जब उस पर एक संगठन के लोगों ने स्याही तक फेंक दी। इस मामले में चौंकाने वाले कई पहलू हैं। बड़ी बात यह है कि पोर्शे कार का रजिस्ट्रेशन तक नहीं है। ऐसे में पुणे की सड़कों पर कानून का माखोल उड़ाने वालों को लेकर सियासतदानों की ओर से आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। ये खबर अहम है और यही वजह है कि आज इसको विस्तार से आपके सामने रख रहे हैं। इसके कई पहलू हैं। सबसे महत्वपूर्ण पहलू, आप बिगड़ेल रईसजादे ये शब्द कई बार सुनते हैं, लेकिन उसका उदाहरण आपको इस तरह की घटनाओं में देखने को मिलता है। अब इसमें जिम्मेदार कौन है? देखिए, कानून अपने तरीके से काम करता है। पिता इसीलिए पुलिस की गिरफ्त में है क्योंकि वो ज्यादा बड़े जिम्मेदार हैं। नाबालिग को इस तरह की कार देना, महंगी कार दी गई, पैसा है, लेकिन पैसे के साथ साथ में बच्चे क्या कर रहे हैं, किस तरीके से वो दूसरों की जान के लिए खतरा बन सकते हैं, इस बात का कोई आकलन नहीं करता, कोई अंदाजा। सबसे गंभीर बात यह है कि सिर्फ महंगी कार चलाना कोई दोष नहीं है, तेज रफ्तार कार चलाना दोष है, लेकिन शराब पीकर, जी हाँ, एक नाबालिग शराब पीकर तेज रफ्तार 170 की स्पीड में गाड़ी चला रहा है और 2 लोगों को रौंदता हुआ निकल जाता है। पुणे में शराब और रफ्तार ने जिंदगी छीन ली। एक्सीडेंट कैसे हुआ ये आपको बताते हैं, एक एक करके सिलसिलेवार तरीके से इस हादसे को समझते हैं। हादसा 18 मई की रात को पुणे में हुआ था। 17 साल का नाबालिग दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा था। 12वीं पास की खुशी में पब में पार्टी की जा रही थी और ये नाबालिग था और नाबालिग कई बाकी के जो दोस्त होंगे वो भी नाबालिग होंगे, तो नाबालिगों को शराब परोसना भी, इसके बाद में आपको याद होगा कि बार के ऊपर भी कार्रवाई की गई, 2 बार उस पर ताला लगाया गया है। इसकी बड़ी वजह यह है कि नाबालिगों को शराब परोसना भी अपराध है। पार्टी के बाद नाबालिग दोस्तों के साथ घर के लिए निकला। नाबालिग के पास पोर्शे टेकन कार थी। कार की कीमत करीब 2 करोड़ 44 लाख है। रात, अब समय भी आप देखिए, रात 2:15 बजे की घटना है। कार ने बाइक सवारों को टक्कर मार दी। कार की स्पीड 170 किलोमीटर भी बताई जा रही है, कुछ लोग 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार बता रहे हैं। टक्कर से बाइक सवार लड़की हवा में कई फीट उछल गई। वहीं युवक पास खड़ी दूसरी कार से टकराया। दोनों बाइक सवारों की मौके पर ही मौत हो गई।
आप इस रफ्तार का कहर समझ सकते हैं। इस इम्पैक्ट से कितने खतरनाक तरीके से इन दोनों को उछाल दिया हवा में इस टक्कर ने, इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इनकी मौके पर ही मौत हो गई। लोगों ने कार सवार लड़के को पकड़ा, सारे लड़के नशे की हालत में धुत थे। 15 मिनट के अंदर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। इसके बाद के कई वीडियोस जो आपने अभी रिपोर्ट में देखे भी कि वहाँ स्थानीय लोग जो इकट्ठा हुए थे वो इन लड़कों को मारने लगे। पुलिस यहाँ पर पहुंच गई, कार की स्थिति आपने देखी, कार वहीं पर रुकी हुई थी। लेकिन इस पूरी घटना में 2 मासूम जिंदगियां फना हो गईं और इसका जिम्मेदार कौन है, बहुत बड़ा सवाल है। ये आत्ममंथन का विषय है। ये बात सिर्फ अमीरजादों की नहीं है, रईसजादों की नहीं है। हम देखते हैं कि शौक में बच्चों को बड़ी गाड़ियां दिलाना या उम्र से पहले उनको बड़ी गाड़ियां दे देना, या वो कहाँ जा रहे हैं, रात रात तक कहाँ रह रहे हैं, इस बात को नज़रअंदाज करना, और ज़्यादातर व्यस्त लोगों के साथ ये बड़ी समस्या होती है। लेकिन एक बेटे को नज़रअंदाज करना कितनी बड़ी समस्या बन सकता है, उसका अंदाज़ा आप इस नाबालिग के पिता के पुलिस की गिरफ्त में आने के बाद लगा सकते हैं। खमियाजा उनको भुगतना पड़ रहा है, भुगतना भी पड़ेगा क्योंकि जिम्मेदारी उनकी बनती है। और अब ये जो नाबालिग है, इसका अपना जो करियर है, आगे का जीवन है, इसके लिए भी बहुत सारे सवाल खड़े हो जाते हैं। कोई पहली बार नहीं है कि इस तरह का कोई हादसा हमारे सामने आया। पहले भी हिट एंड रन के कई केसेस आ चुके हैं और उसमें भी रईसजादे, महंगी कारें, ये ज़्यादा चर्चा का विषय बन जाती हैं। लेकिन ये बात सिर्फ महंगी कारों की नहीं है, रईसजादों की नहीं है। अगर हम देखें अपर मिडिल क्लास या थोड़ा पैसा जिनके पास होता है, वो भी बच्चे क्या कर रहे हैं इससे ज़रा नज़र फेर कर रखते हैं और ये बहुत गंभीर परिणाम लेकर आ सकता है। इसलिए सतर्क हो जाइए। पुणे में शराब और रफ्तार के इसी कॉम्बिनेशन ने जिंदगी को छीन लिया। ये 2 मासूम कौन थे ये भी आपको बता देते हैं। युवक का नाम अनीस अवधिया, जिसकी उम्र मात्र 24 साल थी। युवती का नाम अश्विनी कोस्टा, मात्र 24 वर्ष इनकी भी उम्र थी। दोनों दोस्तों के साथ डिनर करके घर लौट रहे थे। तेज़ रफ्तार पोर्शे कार ने इनको ज़बरदस्त तरीके से टक्कर मारी, जिसकी डिटेल मैंने आपको बताई। पुणे में आईटी सेक्टर में काम करते थे मृतक। ये दोनों ही एक आईटी कंपनी में काम करते थे और मध्य प्रदेश के रहने वाले थे अश्विनी और अनीस। अश्विनी का परिवार जबलपुर में रहता है। जून में पिता का जन्मदिन था, सरप्राइज देने के लिए 18 जून को घर जाने वाली थी अश्विनी की मां ने कहा कि सब खत्म हो गया। अनीस जो है वो पाली के रहने वाले थे। अनीस ने पुणे से इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी। अनीस के पिता की छोटी सी प्रिंटिंग प्रेस की दुकान है। परिवार की आर्थिक रूप से मदद करता था अनीस। परिजनों ने कई सवाल खड़े किए हैं। नाबालिग आरोपी की जमानत को रद्द करने की बात कही जा रही है। दरअसल मैंने आपको शुरुआत में ही बताया है इस कार्यक्रम के कि इस नाबालिग को ट्रैफिक रूल्स या वॉलंटियर करने के साथ साथ में बहुत जल्दी जमानत मिल गई और इसको चाइल्ड रिमांड होम में भेजा गया है, लेकिन पिता को गिरफ्त में लिया गया है। अब नाबालिग आरोपी की जमानत रद्द हो, ये अनीस के परिजन मांग कर रहे हैं। उनका बयान भी आया है कि ये हादसा नहीं, हत्या है। देखिए, निश्चित तौर पर नाराज़गी उनके मन में रहती है। दूसरी बड़ी बात यह है कि ऐसे मामलों में इरादतन और गैर इरादतन इन 2 शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। गैर इरादतन का मतलब ये है कि ये जानबूझकर नहीं किया गया, दोनों पार्टीज एक दूसरे को पहले से नहीं जानती थी, लेकिन लापरवाही हुई, यहाँ पर आपराधिक पूरा मामला दिखाई पड़ता है क्योंकि एक नाबालिग गाड़ी चला रहा है, नशे में धुत होकर चला रहा है, ओवर स्पीड में गाड़ी चला रहा है और उसके बाद में उसकी गाड़ी से टक्कर खाकर 2 लोगों की मौत हो जाती है। तो ये निश्चित तौर पर एक बड़ा गंभीर मामला है। लेकिन इसमें हत्या वाली जो बात कही जा रही है वो परिवार का गुस्सा भी दिखाता है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि ये कोई दुर्घटना नहीं है, ये एक हत्या का प्रयास है। अब इससे गंभीर सवाल ये भी खड़े होते हैं कि इस पूरे मामले में आखिर असली दोषी कौन है। और मैं चाहूँगा कि इस पर आप भी आत्ममंथन करें। अपने बच्चों को सभी लाड़ प्यार करते हैं और हमने देखा है कि जो ज़्यादा पैसे वाले लोग होते हैं वो कुछ ज़्यादा लाड़ में आते हैं। उनका लाड़ दिखाने का तरीका ही होता है बड़ी गाड़ियाँ दे देना, बच्चों को छूट दे देना, और इसी की वजह से बच्चे क्या कर रहे हैं इस पर से आपकी नज़र पूरी तरह से हट जाती है। ये किसी के साथ भी हो सकता है, इसका पैसे से कोई लेना देना नहीं है। नज़र हटी, दुर्घटना घटी। इसीलिए बच्चे क्या कर रहे हैं, बच्चे किस समय पर आ रहे हैं, बच्चे किन लोगों के साथ में हैं, और गाड़ी चलाना हो या दूसरी चीज़ों का जो शौक़ होता है उस पर भी थोड़ा सा कंट्रोल करने की ज़रूरत है। हालांकि हम सभी जानते हैं कि अब धीरे धीरे युवा जो है वो एक अलग जनरेशन का युवा हमारे सामने आता है, लेकिन इसके बावजूद जब इस तरह की घटनाएं होती हैं तो ये हमें बहुत सोचने पर मजबूर करती हैं। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पुणे हिट एंड रन केस को लेकर किस तरह से सियासत गरमाई हुई है। इस पर राजनीति भी जमकर हो रही है। जहां एक तरफ सरकार का कहना है कि हम मामले में उचित कार्रवाई कर दोषियों को सजा दिलवाएंगे, तो वहीं विपक्षी दल ने सरकार पर आरोपी को बचाने का आरोप लगा दिया है। इस लड़के को
जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सामने पेश किया गया तो बोर्ड ने उसमें बहुत ही लीनियंट व्यू लिया और 2 लोगों के मरने के बावजूद भी एक प्रकार से केवल 15 दिन का सोशल सर्विस का काम उनको दिया। इससे आउटरीच और बढ़ा। निर्भया कांड के बाद जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में जो चेंजेस आए हैं उसमें 16 साल से ऊपर अगर विधि संघर्षित बालक है लेकिन क्राइम हीनियस है तो उसको एडल्ट करके ट्रीट किया जा सकता है और उसको एडल्ट ट्रीट करना चाहिए। बस ड्राइवर, ट्रक ड्राइवर, ओला, उबर, ऑटो ड्राइवर्स अगर गलती से किसी को मार देते हैं तो 10 साल की जेल में सजा हो जाती है और चाबी उठा के वो फेंक देते हैं। मगर अगर अमीर घर का 16 साल का 17 साल का बेटा पोर्श गाड़ी को शराब पी के चलाता है और 2 लोगों की हत्या करता है तो उसे कहा जाता है कि ऐसे लिख दो। ऐसे ट्रक ड्राइवर से, बस ड्राइवर से क्यों नहीं लिखाते? उबर ड्राइवर, ऑटो ड्राइवर से क्यों नहीं लिखाते? सवाल न्याय का है। अमीरों को, गरीबों को, दोनों को न्याय मिलना चाहिए। घटना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। जिन 2 लोगों की मौत हुई है वह परिवार के समेत सारा महाराष्ट्र दुखी है। उस परिवार को न्याय मिलना चाहिए। इस विषय को लेकर के देवेंद्र जी खुद घर पे नहीं बैठे, वे पूना पुलिस दफ्तर कार्यालय में गए। कानूनी प्रावधान जो है उसमें और क्या सुधार किया जा सकता है, किस प्रकार से आरोपियों को दबोचा जा सकता है, इसके निर्देश उन्होंने पुलिसकर्मियों को दिए। दुर्भाग्य से शरद पवार गुट के नेता और उनके दल को इसमें भी सियासत सूझ रही है। पुलिस कमिश्नर को सस्पेंड करिए, उसने आरोपी को बचाने की कोशिश की है। एक कपल, युवा कपल 25 साल का, जिस बेरहमी से कुचल दिया, और जो लड़का है शराबी, उसको 2 घंटे में बेल मिलता है। हाँ, उसका रिपोर्ट मेडिकल नेगेटिव आता है। जो शराब पिया है वो वीडियो सामने है। कौन मदद कर रहा है? पुलिस कमिश्नर कौन है? ये पुलिस कमिश्नर सस्पेंड करो, नहीं तो पुणे की जनता को सड़क पर उतरना होगा। आप देख सकते हैं राजनीति कितनी गर्मा गई है। राहुल गांधी तक इस पर बयान दे रहे हैं। अब ये पोर्श कार की वजह से चर्चा में आया। हिट एंड रन के जितने मामले हुए उसमें बड़ी बड़ी कारों के नाम बहुत, आपको BMW का हिट एंड रन मामला मालूम होगा। इसी तरह ये पोर्श कार की वजह से काफ़ी चर्चा में आ गया। हादसे में नाबालिग इसी कार को चला रहा था। इलेक्ट्रिक लग्जरी सेडान पोर्श टेकन कार है और पोर्श टेकन कार भारत में इंपोर्ट की जाती है। कार की एक्स शोरूम कीमत जो है 1 करोड़ 61 लाख रुपए के आसपास है और कार की ऑन रोड कीमत करीब 2 करोड़ 44 लाख रुपए के आसपास है। पोर्श एक 4 सीटर फास्ट स्पोर्ट्स कार है। टेक्निकल तौर पर काफ़ी एडवांस्ड है, आरामदायक कार है। भारत में इसके 5 वेरिएंट उपलब्ध हैं। 600A पल्स इन्वर्टर 2 स्पीड ट्रांसमिशन के साथ उपलब्ध है। एक बार चार्ज में करीब 390 किलोमीटर की माइलेज है। कार में सबसे खास फीचर है इसकी रफ्तार। पोर्श की पावर 750 bhp टॉर्क या 1050 Nm 3 सेकंड में है, यानी 0 से 100 किलोमीटर की रफ्तार से 3 सेकंड में दौड़ सकती है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कार जो है बेहद आधुनिक कार है, तेज़ रफ्तार कार है। अब गलती पिता की फंसा बेटा, इस बात को ज़रा समझते हैं। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की धारा 75 के तहत केस दर्ज किया गया है। पुलिस ने धारा 77 के तहत ये केस दर्ज किया। धारा 75 बच्चों के प्रति क्रूरता और धारा 77 बच्चों को नशीले पदार्थों की आपूर्ति करने से जुड़ी है। बेटे के पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होने के बावजूद रियल एस्टेट कारोबारी पिता पर कार देने का आरोप लगा। पिता को यह भी पता था कि उनका बेटा शराब पीता है, तब भी पिता ने बेटे को पार्टी में जाने की इजाज़त दी। पूरे मामले में आरोपी लड़के पर गैर इरादतन हत्या की धारा 304 और पुलिस ने मोटर व्हीकल एक्ट के तहत भी केस दर्ज किया है। सड़क हादसों को लेकर नए कानून के मुताबिक गार्जियन जिम्मेदार होते हैं, नाबालिग बेटे की जगह, इसीलिए पिता की गिरफ्तारी हुई है। कानून सख्त करने की जरूरत भी थी। आइए देखें कैसे कानून सख्त हुआ है। सड़क हादसों को रोकने के लिए 2019 में कानून में संशोधन हुआ। नाबालिग अपराधियों के लिए अलग से धारा जोड़ी गई। मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 199A के मुताबिक अगर नाबालिग कोई अपराध करता है तो उसके माता पिता, गार्जियन या फिर गाड़ी के मालिक को दोषी माना जाएगा, जिसने गाड़ी दी है। कोर्ट ये मानकर चलेगी कि नाबालिग को गाड़ी देने में सहमति माता पिता, गार्जियन या गाड़ी मालिक की सहमति रही होगी। दोषी होने पर 3 साल जेल और 25,000 रुपए जुर्माने की सजा। इतना ही नहीं, खुद को निर्दोष साबित करने का सारा जिम्मा भी माता पिता, गार्जियन या उस गाड़ी मालिक का होगा।
कि वो खुद को बेकसूर साबित करें। उन्हें ये भी साबित करना होगा कि जो अपराध नाबालिग ने किया है उसके बारे में उन्हें कुछ पता नहीं था और अपराध को रोकने की कोशिश हुई। मोटर व्हीकल एक्ट के मुताबिक जिस गाड़ी से नाबालिग ने अपराध किया है उसका रजिस्ट्रेशन 1 साल के लिए कैंसिल किया जाएगा। 25 साल की उम्र तक आरोपी को ड्राइविंग लाइसेंस भी जारी नहीं किया जाएगा। हालांकि ये जो है ये सज़ाएं कोई उतनी बड़ी सज़ा नहीं है, क्योंकि अनीस के परिजन जो हैं इसे हत्या बता रहे हैं। वो काफ़ी इसको लेकर गंभीर हैं, इस पूरे मामले को लेकर, और कह रहे हैं कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। आपने राजनीति देखी, संजय राउत कह रहे हैं कमिश्नर को हटाया जाना चाहिए, ये बचाने की कोशिश हो रही है, और राहुल गांधी खुद भी इसको हत्या कहते हुए सुनाई दे रहे हैं। कुल मिलाकर अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि किस तरीके से इस पूरे मामले को लेकर महाराष्ट्र में सियासत गरमाई हुई है, और निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में भी ये सियासत इसी तरह से गरमाती रहेगी।